नमस्ते, मैं किरण कुमारी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट कोड ई 305 का एक टॉपिक, और जो ये टॉपिक का नाम है, ये टॉपिक जो ले रहे हैं हम ले रहे हैं ये यूनिट नंबर 3 से। और जो टॉपिक का नाम है वो है डिफ़िकल्टीज इन फॉर्मेशन ऑफ राउथ एरे एंड देयर रेमेडी। यानी राउथ एरे को जब हम बनाते हैं तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है और उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे दूर कर सकते हैं। हालांकि ये टॉपिक हम पहले पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बता दिया है, न्यूमेरिकल से समझा दिया है, लेकिन काफ़ी बार इस क्वेश्चन को आपको थ्योरी में भी सीधा पूछा जा सकता है कि राउथ एरे के अंदर उस राउथ एरे को फॉर्म करने के लिए या बनाने में क्या क्या प्रॉब्लम आती है और उन प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो राउथ एरे को बनाने के लिए हमने देखा था कि मेजर 2 प्रॉब्लम्स आ रही थी। आपने इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए, इसलिए आपको प्रोसेस वगैरह सब पता है, बस इसको उसी को आपको लैंग्वेज में लिखना अगर ये क्वेश्चन थ्योरी में आ जाए तो हमने देखा था डिफ़िकल्टी नंबर 1 क्या थी। जब हम क्या कर रहे थे, डिफ़िकल्टी नंबर 1 क्या थी, जब हम राउथ एरे बना रहे थे और राउथ एरे के अंदर क्या कर रहे थे, हम राउथ एरे बना रहे थे और ये राउथ एक राउथ एरे लेते हैं जैसे, ठीक है, ये जैसे एक, ठीक, इसके अंदर हमने ले लिया, जैसे ये ले ली s की पावर s 5 2, इसमें आ गया 3 1 0। अब हम क्या कर, अगर मान लिया हमने नेक्स्ट एलिमेंट जैसे s की पावर 2 के एलिमेंट निकाले, मान लिया ये एलिमेंट क्या हो गया था, 0, और आगे के एलिमेंट एक एलिमेंट कम से कम नॉन ज़ीरो था। ठीक है, ये प्रॉब्लम हमने देखी थी। जब ऐसी सिचुएशन हो, क्या हो, राउथ एरे के अंदर किसी भी रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या हो, 0 हो, लेकिन वो रो जो है कंप्लीटली 0 नहीं हो, यानी कम से कम एक एलिमेंट तो है वो क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो। यहाँ देखो 2 है, ये क्या है, 0 नहीं है। तो ये वाली जो थर्ड रो है हम ले रहे हैं s की पावर 2 वाली रो, इसका फर्स्ट एलिमेंट 0 है लेकिन ये रो कंप्लीटली 0 नहीं है। जब क्वेश्चन आती है, ये क्या है, एक डिफिकल्टी है, ये क्या है, एक डिफिकल्टी है। तो इसी के बारे में हम नहीं हो तो ऐसी नीचे वाला लिख, तो सॉल्व करते तो इनफाइनाइट बन जाता। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं हम, ये एक राउथ एरे की डिफिकल्टी या प्रॉब्लम हो गई, क्या हो गई, ये एक तरीके की डिफिकल्टी या प्रॉब्लम। तो इससे हम राउथ तो राउथ एरे की ये प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व हो गई। तो सेकंड टाइप की डिफिकल्टी और क्या है,
कंप्लीटली जाती है तो क्या होगा, तब भी क्या होगा, राउथ एरे फाइंड आउट करने में डिफिकल्टी आएगी। ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल के लिए हम ले, इसके भी क्वेश्चन हमने सॉल्व तो कर लिए थे, एक बार वापस बता देते हैं। जैसे ये s की पावर लिया, ये s की पावर 2 ले लिया, ये s की पावर 1 ले लिया और ये s की पावर 0 ले लिया। ठीक है, जैसे ये एलिमेंट 1 5 2 है आ गया, ये 1 2 3 आ गया। अब मान लिया ये जो रो है इसके सारे के सारे एलिमेंट क्या हो गए, 0। यानी देखो ये वाली रो है ये क्या है, कंप्लीटली 0 है। तो जब ऐसी स्थिति आती है तब भी हम राउथ एरे से क्या करते हैं, हम राउथ एरे से स्टेबिलिटी फाइंड आउट नहीं कर सकते। और इसकी रेमेडी क्या है, इसको दूर कैसे किया जा सकता है, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, इसका सॉल्यूशन क्या है। तो हम क्या करते हैं, जो रो कंप्लीटली 0 होती है उससे ऊपर वाली रो लेते हैं और उसका क्या बनाते हैं, हम एक पॉलिनोमियल as बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पॉलिनोमियल as बनाते हैं। जैसे इसमें क्या होगा, 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 2 इंटू एस की पावर 0। तो ये वाला एलिमेंट मान लिया, ये वाला एलिमेंट क्या है, 0। तो ये हो जाएगा 1 तो छूट जाएगा, तो ये क्या बन गया, पॉलिनोमियल। और अब इस पॉलिनोमियल का हम क्या करेंगे, s के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे, s के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन करने के बाद में जो एलिमेंट आते हैं उसी को हम क्या करते हैं, इस 0 से ये जो s की पावर 1 वाली रो जो रो 0 है उसके एलिमेंट से रिप्लेस कर देते हैं और राउथ एरे को फिर से सॉल्व करते हैं, जिससे स्टेबिलिटी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसकी सेकंड डिफिकल्टी क्या हो गई, सेकंड डिफिकल्टी क्या होगी, अगर राउथ एरे की जो कोई पूरी रो है वो कंप्लीटली 0 हो जाती है तब भी हम राउथ एरे से स्टेबिलिटी फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसके लिए रेमेडी क्या आती है, रेमेडी इसके लिए क्या आती है, अगर राउथ एरे का जो भी रो कंप्लीटली 0 है उससे ऊपर वाली रो लेते हैं। हम हमेशा क्या लेते हैं, उससे जस्ट ऊपर वाली, ऐसे नहीं ऊपर की कोई सी भी रो, उससे जस्ट ऊपर की रो लेते हैं और उसका क्या बनाते हैं, हम एक इक्वेशन या पॉलिनोमियल बनाते हैं और उसका क्या करते हैं, s के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं और डिफरेंशिएशन करने के बाद में जो कंप्लीटली 0 वाली रो है उसके कोफिशिएंट को क्या करते हैं, 0 वाली से रिप्लेस कर देते हैं, जिससे राउथ एरे से स्टेबिलिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या थी, इसमें राउथ एरे में 2 टाइप की प्रॉब्लम्स आई थी और उनका सॉल्यूशन हमने देखा। अगर ये क्वेश्चन काफ़ी बार थ्योरी में भी पूछा जा सकता है तो ये सिंपली आप इसमें ये लिख सकते हो।